अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो जनाब, आज जो हम बना रहे हैं वो है गुड़ वाले चावल, वो भी देसी घी में हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने जो है ना वो गुड़ को हम लोगों ने चाश बनानी है। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी लिया है और मैं अच्छे से जो है ना गुड़ को तो वो मेल्ट कर दूंगी। लेकिन मैंने कोशिश आप ये करिएगा, मैंने तो जो है ना थोड़ा सा मुझे पुराना मिला, जितना पुराना गुड़ होगा ना उतनी अच्छे चावल बनेंगे। तो मैंने इस्तेमाल किए हैं कुछ नट्स, मैंने चार मगज लिए हैं और आलमंड्स लिए थे मेरे पास। उनको मैंने पील कर लिया था, भिगोने के बाद उनके ऊपर से छिलका उतार लिया। तो अब जैसे ही हमारी चाश तैयार हो जाएगी तो हम लोग एक साइड पे चावल जो है वो मैंने भिगो के रखे हुए हैं। तकरीबन अब अंदाजे से ले लें कि अगर हाफ के जी के करीब, अगर आप 1 kg के करीब आप चावल ले रहे हैं तो हाफ के जी से थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब अब क्वार्टर यानी किलो से कम जो है ना वो आप गुड़ जो है वो लें। अगर 1 kg आपके पास आपके राइस हैं तो 1 kg से कम जो है ना आपने गुड़ लेना है और ये क्वांटिटी रखनी। मीठे की हमेशा मकदार थोड़ी सी कम करते हैं। तो मैंने जो है ना अपनी देसी घी को अच्छे से मेल्ट कर लूँगी। इसमें सब्ज़ी इलायची का मैं तड़का लगाऊंगी और नट्स जो है वो फ्राई करूँगी। फिर जो मैंने अपनी चाश रेडी करके रखी है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। राइस मैंने जो थे वो टाइम बहुत शॉर्ट था तो मैंने इसलिए राइस जो थे वो मैंने बॉयल कर लिए पहले से, करके रख लिए थे। तो कोशिश करिए कि चावल जो है आप टेस्टी करने से थोड़ा सा ज़्यादा बॉयल हो तो वो आप उतार लें उसको ना। तो जैसे ही हमारा ऑयल से घी, हमारा देसी घी मेल्ट हो जाएगा, मैंने इसमें सब्ज़ी इलायची डाली है, उसको अच्छे से जो है ना वो भून लूँगी। तो आप उसको अगर आपकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चाहें तो आप देसी घी के बजाय आप दूसरा घी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहरहाल मैंने जो है वो देसी घी में इस्तेमाल किया है, या इसका देसी घी इस्तेमाल किया है चावलों के लिए, गुड़ वाले चावलों के लिए। तो बेटर यही है कि आप भी यही इस्तेमाल करिएगा। और देसी घी जो था वो ऑर्गेनिक घर का बना हुआ था, उसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी पहले आप लोगों को शेयर कर चुकी हूँ। और मैंने अब इसके अंदर जो है अपने चार मगज सौटे कर लिए, थोड़े से पील किए हुए मेरे पास ऑलमंड्स थे, उनको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद जो मेरे पास जो मैंने चाश तैयार करके रखी है तो वो मैं अब इसमें ऐड कर दूँगी। तो आप भी ट्राई करें, आई होप आपको ये रेसिपी बहुत इजी है और आई होप आपको पसंद आएगी। और इस तरीके से आप बनाइएगा, यकीन जाने बहुत अच्छे बनेंगे आपके चावल। तो ये जनाब क्या कहते हैं वो मौसम की तब्दीलियाँ और ये सब कुछ जो है अच्छे लगते हैं। ये सब चीज़ें जो है ना। और मैंने जो चाश है उसको अच्छे से स्टीम करके जो है ना वो मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैं एक प्याली के करीब जो था ना मेरे पास दूध था, मैंने लो फैट मिल्क जो है वो मैंने इसमें डाल दिया ताकि चाश अच्छे से जो है ना वो रेडी हो जाए। तो ये भी एक टिप है, टिप एंड ट्रिक्स के साथ अगर आप ट्राई करेंगे आई होप बहुत अच्छे बनेंगे। तो आप ये देख सकते हैं मेरी चाश बिल्कुल रेडी हो गई है। और इसकी मैं आपको एक तरीका बताऊंगी। अब चाश आपको पता कैसे चलेगी कि आपकी रेडी हो चुकी है? आपकी आपको चम्मच के ज़रिए हाथ के ऊपर यूँ करके तो इस तरह से प्रेस करें और अगर तार बन जाए तो समझ लें कि जो है ना ये आपकी चाश रेडी हो गई है। तो ये मेरी चाश बिल्कुल रेडी हो गई है। तो मैंने अब इसमें बॉयल किए राइस। और मज़े की बात आपको बताऊँ, आपके साथ एक और चीज़ शेयर करूँगी। मैंने जो राइस बॉयल किए थे ना, मैंने 1 टेबल स्पून के करीब, 1 टेबल स्पून से थोड़ी सी कम थी, मैंने उसमें सौंफ डालकर जो है ना और लौंग ये डाल के मैंने अपने राइस को बॉयल कर लिया था। और अब मैं इसमें थोड़ा सा रीव क्योड़ा है और चंद ड्रॉप्स रीव क्योड़ा के 1 टीस्पून के करीब और थोड़ा सा जो है ना एसेंस जो है ना अकॉर्डिंगली डालूंगी टेस्ट के लिए। तो आप भी इसी तरह ट्राई करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। फिर इंशाल्लाह यकीनन आपको पसंद आई होगी। और बहुत मज़े के बने थे, मैंने ट्राई किए थे और हम लोगों ने खाए भी थे और इन्जॉय किया था। तो ये देखिए जनाब दम दे दिया और दम के बाद मैंने जब ये खोल लिया तो अब देखिए कितना खिला हुआ चावल और कितना ज़बरदस्त जो है ना वो बना। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इकरा, बंदा जिसे कहते हैं इकरा, टेक केयर, बाय बाय एंड फाइनली स्टे।